आज फिर हम कबीरदास जी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि वो इतने पवित्र आदमी हैं, या तो इतनी निर्मल वास्तविकता है, निर्मल आदमी हैं। उनको आप जो भी कह लें उनके बारे में गलत नहीं होगा, पर अगर आप उन्हें समझे तो, क्योंकि बिना पढ़ा लिखा आदमी, एक गरीब घर का आदमी अगर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हमें सिखा गया, तो आप सोचिए कि उसकी समझदारी कितनी बड़ी होगी, और हर चीज़ के प्रति उसकी समझदारी कितनी बड़ी होगी। क्योंकि इस समय तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने समझदारी का विकास नहीं कर पा रहे हैं। जब तक आप अपने समझदारी का विकास नहीं करेंगे, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज का दोहा है कि मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। इसका मतलब समझते हैं, ये थोड़ा सा फनी भी है कि मलमल धोए शरीर को, हर कोई दिन में 2-2 3-3 बार नहा रहा है। मतलब कि आदमी के अंदर है कि हम खुद को शुद्ध कर ले, लेकिन आदमी को ये पता नहीं है कि जब हम इंटरनल सफाई करते हैं या तो आंतरिक शुद्धि करते हैं, तभी जब हम मन की शुद्धि करते हैं तभी हमारी बाहरी शुद्धि दिखाई देती है। लेकिन आदमी के मन में यह है कि हम बाहर से साफ हो गए तो हम अंदर से भी साफ हैं। यह बहुत गलत चीज़ है। यही चीज़ कबीरदास जी ने बताया है कि मलमल धोए शरीर को, खूब अच्छे से साबुन लगा के, अच्छा शैम्पू लगा के लोग नहा रहे हैं, लेकिन बाहर से तो वो अच्छे हो जाते हैं, लेकिन मन में जो मैल भरा हुआ है वो अंदर ही रह जाता है। वो दूसरे लोग साफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम आंतरिक चीज़ों पे काम नहीं करेंगे, तब तक हम बाहरी चीज़ों को सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आंतरिक से ही बाहरी चीज़ें बनती हैं। इसीलिए उन्होंने ये बताया है कि आप कितना भी नहा धो लीजिए, कोई मतलब नहीं, जब तक कि आप अपने मन पे काम नहीं करेंगे। मन पे काम करने का मतलब है कि अपने मन को शुद्ध करिए, अपने मन को पवित्र करिए। क्योंकि हम इस समय की 90% जनरेशन ये है कि वो अंदर से कुछ और है और बाहर कुछ और दिखाती है। ये हम अपने साथ दोहरापन करते हैं, दोहरा बर्ताव करते हैं। ये बहुत गलत चीज़ें हैं। हम खुद को धोखा दे रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम सही करते हैं। ये बहुत गलत चीज़ें हैं। आप अंदर कुछ और हैं, बाहर कुछ और दिखा रहे हैं, तो आप अपने साथ सही कर रहे हैं? आप खुद बैठ के सोचिएगा, क्योंकि आप ऐसे बनिए कि आप जो अंदर से हैं वो भी वही चीज़ बाहर से हों, तब आप अपने साथ सही करेंगे। लेकिन अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और, ये चीज़ें हम खुद के साथ ही गलत करते हैं। कोई भी हो, उसको लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें सही नहीं है। फिर उसके बाद पहले में तो ये था कि मलमल धोए शरीर को कितना भी धो लीजिए, अगर आपके मन का मैल नहीं जाएगा तो आप कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते, पवित्र नहीं हो सकते। तो मन का मैल कैसे जाएगा? ध्यान करने से। और ध्यान कैसे होता है? अपने दिमाग के विचारों को देखें, अपने दिमाग को देखें कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा है। जब आप अपने दिमाग को देखेंगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होगा, तब आप सही और गलत का फर्क समझ पाएंगे। नहाए गंगा गोमती, कितने भी जगह, पवित्र जगह जाकर नहा लीजिए। गंगा जी में नहा लीजिए, गोमती में नहा लीजिए, सरस्वती में नहा लीजिए, किसी भी नदी में, कितनी पवित्र नदी में नहा लीजिए, कितना भी पवित्र पानी पी लीजिए, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब आपका मन ही शुद्ध नहीं है तो कितना भी ऊपरी काम हम करें, लेकिन कोई मतलब नहीं है। रहे बैल के बैल, रह जाएंगे लास्ट में बैल ही। अगर हम मन पे काम नहीं करेंगे तो हम मूर्ख ही रह जाएंगे। हम कितना भी अच्छे हो जाएं, कितने भी शरीर की सफाई कर ले, कोई मतलब नहीं है, जब तक कि मन पे काम नहीं होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी मन पे काम कर लेते हैं तो आपका शरीर सही रहे या ना रहे, आप गोरे रहें या काले रहें, कोई मतलब नहीं है। आपको पता है कि हमारा मन भी सही है, हम जो अंदर से हैं वही बाहर से हैं, तो आप खुद बहुत खुश रहेंगे, बहुत ज़्यादा लाइफ में खुश रहेंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने मन पे काम कीजिए। जब आपका मन शुद्ध होगा तो आपका शरीर ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएगा। लेकिन आपका मन शुद्ध नहीं है, आप शरीर को शुद्ध करने में लगे हैं,
तो वही लास्ट में जो बोला गया है आधा लाइन कि रहे बैल के बैल, बैल ही रह जाएंगे, जिंदगी भर मूर्ख ही बने रह जाएंगे। तो मूर्ख मत बनिए। और आपको समझदारी का विकास करना है तो अपने दिमाग पर काम कीजिए, अपने माइंड पर काम कीजिए। जब आप अपने माइंड पर काम करेंगे तब आपके समझदारी का विकास होगा, और समझदार लोग ही महान बनते हैं। इस चीज़ को अपने दिमाग से सोचिए और अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।